हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है हमारी पढ़ाई के साथ। पहली बार पढ़ाई के साथ ब्लॉगिंग शुरू की है। आज हमने पूरा डिसाइड करके रखा था कि आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग ही हम पढ़ाई के साथ ही करेंगे। व्लॉग बिल्कुल नहीं बनाएंगे, पढ़ने का काम करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने असाइनमेंट बना रहे थे। असाइनमेंट तो वैसे बोला नहीं है, बट ऐसे नोट्स वगैरह बना रहे थे और साथ में गप्पे भी लड़ा रहे थे और गाने भी सुन रहे थे। मस्ती भी चली थी और पढ़ाई भी हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा हमने आज नोट्स बना भी लिए। तो हमने रोज़ का अब डिसाइड कर दिया है कि हम फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सुबह जल्दी पहुंच ही होते हैं तो हम नोट्स बनाया करेंगे। सो गाइज, आज हमारे गौशाला ये है, इससे नीचे वाली साइड ना भेड़ बकरियाँ आई हैं। तो मेरी मम्मी में स्पेशल मेरे कमरे में आए ये बोलने के लिए कि चल वीडियो बनाने। नीचे भेड़ बकरी आई है, गौशाला से नीचे, वाणी से नीचे, और खुद तो लग गया है खुद तो आ गए यहाँ पे सबसे पहले लाइव आने के लिए। अब बोल रहे हैं कि बहुत नीचे चलेगी वो, कैसे बनाऊँ मैं इनकी वीडियो। कहाँ थी वो? वो गाइस थोड़ी थोड़ी दिख रही होंगी आपको। वो है, अंकल भी है वहाँ पे। बिल्लू भी आ गया मम्मी के साथ साथ। एक बिल्लू मेरे साथ आया, एक मम्मा के साथ आया। वो गाइस उधर दिख ही नहीं रहे उतने। आपने कपड़े नहीं किए चेंज? किसने जाना? तू साए? मैं जाना था, मेरा मन नहीं कर रहा जाने का। ठंड लग रही है तो मेरे को दिख ही नहीं रही। क्या दिखाना आपने? वो है गाइस, दिख ही नहीं रही है, कैसे दिखाएं? उधर भी है थोड़ी सी। कहाँ पुलिशा? मेरी मम्मी आज नागचले को गए थे, वो पापा के चेकअप करवाने के लिए, जहाँ पे पापा जी को पेमेंट मिलती है ESI वाले के ऑफिस, वहाँ गए थे। तो आज उन्होंने बोला कि आपकी जो वहाँ पे ना नए डॉक्टर आए हुए हैं। रुको एक मिनट। वो है गाइस, वो देखो, वो है गाइस भेड़ बकरी। ये बकरी है, पीछे से एक और भेड़ आई। इनके इस साइड को जाना। सो मैं बोल रही थी कि मेरी मम्मी पापा आज गए थे नागचला को, क्योंकि पापा जी का वो पापा जी को ना मंडी वाला डॉक्टर ने छुट्टी बोल दिया है कि आप ऑफिस जा सकते हो, अपने काम पे जा सकते हो। तो मम्मा ने ये भी कहा उनको कि हैवी काम होता है वहाँ पे तो कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने लिख के दिया है सॉरी, तो उन्होंने लिख के दिया है कि इनसे ना लाइट काम करवाएं, ज़्यादा हार्ड काम नहीं करवाना है उनसे। इतना खतरनाक सा कुत्ता लग रहा है इनका। ये गले में पट्टा डाल है, लाल सा तब लग रहा है शायद। हमारी बिल्लियां देखो वहाँ पे केड़ी वांग की बैठ रही है, दोनों इकट्ठी। वो देखो मेरा गला ही नहीं ठीक हो रहा कितने दिनों से। ये देखो कहाँ बैठी हुई इन डरों की तरह, है ही नहीं होश। अब मेरी मम्मी इस साइड को गई, मम्मी को देख रही है कहाँ चलेगी। आ जाओ ऊपर। न डरियाँ कहीं की। दूसरी को तो अभी भी होश नहीं है कि दूसरी आ गई कि मैं भी आती हूँ। देखो उधर ही बैठी हुई है। और गाइस थोड़ी थोड़ी बारिश भी लग गई, बारिश भी शुरू। मेरी मम्मी को वीडियो की पड़ी है, मैंने फेसबुक पे डालनी है भाई। बेचारे मेरे को रूम में आए बोलने के लिए कि नीचे आई है। पहले ये गौशाला ही आए थे गाय के पास, गाय को घास फूस डालने के लिए, पर उस टाइम पे मम्मा फ़ोन नहीं लेके आए थे। तो फिर फ़ोन लेने के लिए परे गए और मेरे को भी बोलने आए कि वीडियो बनानी है, चल आजा, लाइव आना था। मैंने थोड़ी देर, निचली साइड को बकरियाँ हैं, तो खुद ही आ गया अकेले अकेले आगे आगे। फिर मैं पीछे से आई,
फिर अभी इनको वीडियो नहीं बढ़ रही ढंग की, क्योंकि ये बकरियां, भेड़ बकरियां जो है ना, कुछ इस साइड को है, कुछ इस साइड को है, मतलब बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करके आ रही है, और ये परली साइड को जा रहे हैं, उस साइड को। तो गुवाहाटी से जो हमारी गौशाला है उससे परली साइड को। हाँ, सो मैं बोल रही थी कि आज मम्मी पापा गए थे नागचला को, ESI वाले के ऑफिस में, कि वहाँ जहाँ पे पापा जी को पेमेंट मिलती है हर महीने। सो वहाँ गए थे। सो मतलब गए इसलिए थे क्योंकि जो मंडी वाले डॉक्टर हैं उन्होंने कहा है कि अब आप वहाँ आगे इनके बोलेंगे क्या बड़बड़ा रही है अपने में। हाँ, तो जो मंडी वाले डॉक्टर ने उन्होंने पापा जी को बोल दिया है कि अब आप जा सकते हो काम। सो वहाँ पे मम्मी पापा जो है तो मेडिकल देने के लिए गए थे, और पापा की ज़रूरत वहाँ पे पड़ती है, क्योंकि वो जो मरीज़ है, पेशेंट है, उसको जाना ही पड़ता है वहाँ पे। तो फिर इसलिए गए थे वो वहाँ पे। तो वहाँ के डॉक्टर ने मतलब पुराने एक्सरे वगैरह देखे पापा के, तो फिर कहा कि इस टांग के लिए भी उन्होंने कुछ किया है कि नहीं किया है। तो फिर उन्होंने मना की कि कुछ नहीं किया है। तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसे तो ये कैसे ठीक होगी, डॉक्टरी तो मैंने भी की है। तो मतलब ना उन्होंने ऑपरेशन किया, ना उन्होंने प्लास्टर चढ़ाया, तो ऐसे कैसे मतलब ठीक हो जाएगी ये टांगे, तो ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो आप अब जब मतलब नेक्स्ट टाइम जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो उन डॉक्टर से पूछ लेना जहाँ पे ट्रीटमेंट चला है कि मतलब ये टांगे ठीक हो जाएगी पक्का कि नहीं होगी। मतलब या तो इस टांग के लिए कुछ करिए आप, या तो प्लास्टर चढ़ा दीजिए, या तो कुछ दीजिए मतलब जिससे टांग ठीक हो जाए, क्योंकि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट तो लग नहीं रही है। वो तो टांगों की हड्डियाँ वैसे की वैसी टूटी हुई नज़र आ रही है। तो देख लीजिए मतलब होगा कुछ कि नहीं होगा, क्योंकि हमने किसी और डॉक्टर से भी पता किया है कि मतलब उन्होंने क्यों ऐसा नहीं किया, उन्होंने क्यों मतलब प्लास्टर नहीं चढ़ाया। सो उन डॉक्टरों ने ऐसा बोला। सो ये कहा है उन डॉक्टर ने बोलने को, मंडी वाले डॉक्टर, नेगी डॉक्टर को। सो अब नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो पापा के वहाँ पे चेकअप कराने के लिए मंडी को, तो फिर उस टाइम पे अब उनसे ये भी पूछना पड़ेगा। बाकी रही बात पापा के ऑफिस जाने की, जैसे मैंने कहा था कि पापा जी चले जाएंगे अब परसों से। परसों मीन्स ये बिल्ली आ गई, मेरे पैर खा रही है, पैर को चाट रही है। तो उन डॉक्टर ने, ESI वाले जो डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि अब आपको मंडी से लिख दिया है कि मतलब अब आप जा सकते हैं, तो फिर चले जाइए तब आप। बट ऐसा है कि लाइट काम कीजिएगा, हैवी काम मत कीजिएगा। अब उन्होंने लिख के दे दिया है कि हाँ आप जा सकते हैं, लाइट काम ही करना है, तो आप चले जाइए कल से। बट नेक्स्ट टाइम जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो डॉक्टर नेगी से जो है तो पूछ लीजिएगा कि मतलब ठीक होगी ये टांगे या नहीं होगी, कुछ मतलब आप कीजिए इस टांग का। तो फिर अब वो पूछेंगे। बाकी अगले कल से पापा जाएंगे ऑफिस, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे, जाएंगे पर थोड़ा लाइट। तो अब कल से पापा तो जाएंगे वहाँ पे। बाकी उन्होंने कुछ फॉर्म वगैरह भराए हैं, जो डॉक्टर हैं ESI वाले, तो उन्होंने कुछ फॉर्म वगैरह भराए हैं जिसमें कि उन्होंने कुछ बोला है कि पेंशन वगैरह मिल सकती है पापा को, तो उसके लिए वो भराई है उन्होंने फॉर्म वगैरह। अब पता नहीं पेंशन तो कितनी लगेगी, 500 1000 ऐसी लगेगी, ज़्यादा तो कहाँ लगेगी। तो वैसी पेंशन लगेगी पापा जी को। तो वो फॉर्म वगैरह आज भरा के लेके आए हैं, मतलब उन्होंने ही देने हैं वो। और डॉक्टर ने कहा कि पिछली बार जो मेडिकल वगैरह आपका सबमिट किया गया तो वो पता नहीं कैसा ही सबमिट किया, तो मुझे फिर से वो जो है तो स्टार्टिंग से जो है तो मेडिकल वगैरह सब कुछ लिख के रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मेडिकल में कहीं पे भी टांग का जिक्र तो है ही नहीं, जहाँ पे हड्डियाँ टूटी है तो उसका जिक्र नहीं है। तो आगे जहाँ पे पेंशन लगेगी वहाँ उनको जो है तो पूरे सबूत चाहिए होते हैं, सारे गवाह मतलब जो भी चाहिए होता है उनको, मतलब सब कुछ। तो इसलिए उनको फिर वो ESI वाले डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि मतलब अब फिर से मुझे सब कुछ बनाना पड़ेगा स्टार्टिंग से, और जो टांग की हड्डियाँ टूटी हैं उसके लिए भी मुझे कुछ लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बारे में कहीं पे भी जिक्र नहीं है जो पुराने मेडिकल वगैरह सबमिट कराए हैं वहाँ पे। सो फिर से वो मुझे बनानी पड़ेगी। सो अब ऐसा है कि मतलब सिरदर्दी सारी उनके ही हैं हिस्से में, क्योंकि मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा सिरदर्दी ले ली है, मम्मी पापा ने। अब ऐसा है कि उनके सिरदर्दी है, वो अब करते रहे जो भी करना है। बाकी अब तो पापा जी तो कल से चले जाएंगे। अब देखते हैं, अब कल पूछेंगे पापा जी को कि पापा जी का पहला दिन कैसा रहा ऑफिस में उनके, और क्या काम किया उन्होंने, क्या नहीं किया, कल पूछेंगे अब उनसे। और अभी आज मैं जल्दी आ गई थी, 12:30 की बस में ही आ गई थी, मैं कॉलेज से गई थी। मैं कॉलेज ऐसा नहीं है कि नहीं गई थी, तो 12:30 बजे मैं कॉलेज से आ गई थी। बाकी कपड़े वगैरह थे धोने को, तो फिर थोड़े से मैंने कपड़े अपने धोए। आज 9 दिन हो गए जहाँ पे डेथ हुई थी, तो ध्युआ ध्यानियों का जो है तो 9 दिन कपड़े धोती हैं वो, मतलब बेटियाँ जो होती हैं घर की। तो मैंने अपने कपड़े तो मैंने मशीन में डाले हैं अभी कपड़े। सो वो धुल चुके हैं, अब मैं उनको साफ़ पानी में निकालना है, फिर सुखाएंगे उनको मशीन में, क्योंकि बारिश लग गई है। अब मौसम देख सकते हैं आप कैसा हो गया है। सो ऐसे मौसम में तो कपड़े सूखने से रहे तो खुद ही सुखाने ही पड़ेंगे।
तो बाकी जीन वगैरह भी है मेरी, तो पहननी होगी मुझे, तो बस तो और जीन भी है, पर ऐसा होता है कि कपड़े पहनने होंगे क्योंकि ऐसे मौसम में ठंड है, तो वो ठंडी के सारे कपड़े हैं गरम गरम, सो वो तो मुझे सुखाने ही पड़ेंगे ताकि मैं उन्हें पहन सकूँ। तो अभी उनको निकालती हूँ, बाकी कुछ है थोड़े मते, मतलब चटाई वगैरह है धोने को, कुछ गिलाफ वगैरह हैं धोने को, तो उनको डालूंगी अब उसके बाद। बाकी कल 10 दिन होंगे, तो 10 दिन पे मम्मा पापा वगैरह कपड़े धोएंगे। वैसे तो वीरवार है, कल कपड़े नहीं धोते हैं, बट अब दुआल पड़ी है तो फिर 10 दिन पे धोते हैं, तो फिर धोने ही पड़ेंगे। तो बस बाकी आज दीवाधानी का दिन था, तो मैंने कपड़े धो दिए अपने। बाकी ये बिल्ली देखिए मेरे साथ ही है यहाँ पे, और मेरी मम्मी कब की सी गई है, मैं कितने रामायण पढ़ दिए मैंने, कब के से गए हैं, अभी तक आ ही नहीं रहे वापस। पता नहीं कहाँ वीडियो बना रहे हैं, कहाँ नहीं बना रहे हैं, आ ही नहीं रहे। मतलब मैं तो चलती हूँ, मेरे को पता नहीं क्यों आज गाइस इतना सुस्ती लग रही है ना, आज इतनी ज़्यादा सुस्ती। क्यों चाटती रहे अपने को, चाटती रहा कर अपने को, देखो चोटती रहा कर अपने को, कारी कहीं की। तो मेरे को पता नहीं गाइस, पता नहीं क्यों ऐसी इतनी सुस्ती लग रही है आज, बहुत ज़्यादा सुस्ती लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने कर काम किए मैंने और थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा। काम मैंने कुछ नहीं किया है, पर बहुत सुस्ती लग रही है, बहुत सुस्ती महसूस हो रही है। मेरा मन नहीं कर रहा है ऊपर बात को जाने का। और मेरी मम्मी तो अभी तैयार ही बैठी हैं, कब किसी कपड़े ही नहीं चेंज किए हैं, बोलते चलना मेरे साथ। अब बारिश लगी है, अब मम्मी को बोलूँगी कि नहीं मैंने जाना, मेरा मन नहीं कर रहा। आपने जाना तो पापा के साथ चले जाओ, क्योंकि वैसे पापा आज के दिन ही घर पे, कल तो चले जाएंगे ऑफिस, तो फैक्ट्री को। बाकी गाइस बस आज के लिए इतना ही। अभी मैं आपको थोड़े से बहुत कपड़े बताती हूँ अपने, कितने कपड़े थे मुझे धोने को। कुछ ज़्यादा तो नहीं थे, पर ऐसा था कि क्यों नहीं थे मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि पिछले रात को ही मैंने कपड़े धो दिए थे, आधे से ज़्यादा कपड़े मेरे कल ही धुल गए थे। तो अभी आज मुझे थोड़े कम कपड़े थे, कम तो वो फिर भी नहीं है, पर ऐसा है कि थोड़े थोड़े करके मैंने धो दिए हैं। कुछ पिछले कल रात को धो दिए थे और कुछ आज धोने को डाले हैं। ये बिल्ली मेरे पैर के पास ही नाची हुई है, कब किसी यहाँ घूमे जा रही है, कब किसी कभी इधर कभी उधर, नकारी कहीं की। चल पुच्चू, बारिश लगी मेरा पुच्चू, बारिश लगी गाइस, बारिश लगी, बारिश। नकारिए गाइस, घर चलते हैं। मेरी मम्मी को तो होश ही नहीं है कि जाना भी है घर को। बारिश लगी गाइस, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश लगी। देखो ऐसे ही घूमी हुई है कब किसी, और देखो फिर चाट रही है पैर को। बारिश लगी, चल नहाना है तूने, वैसे भी गंदी हुई होती है, खुद ही को चाटती रहती है बस। देखो देखो कैसे फंस गई है, और घुस कर कहीं से नमुन्नी। नो बेटू, तेरे को बोला नहीं। देखो कैसे रखा होता है पैर के ऊपर पैर। बुला अपनी बहन को, कहाँ गई वो, चलेगी मम्मी के साथ मेरी। एक गाइस मेरे कपड़े सारे, कहाँ घुस रही है, मशीन में जाना तूने बनाना, देख देख के अच्छी लग रही घुसती। तो यह इन कपड़ों को निकाल देती हूँ। बाकी ये है कपड़े धोने को, इधर कुछ ये है, पता नहीं किस चीज़ के खिलाफ है, तो ये धोने अभी इनको डालूंगी फिर। ये कुत्ता तो यहाँ पहुँच गया उनका, भेड़ बकरियों का पाल का। कहाँ गए थे आप? गाइस अब बताती हूँ मैं आपको, बकरियाँ भेड़ बकरी, मेरी मम्मी उनसे गप्पे मारने बैठ गई थी उधर। एक तो मम्मी के फ़ोन में रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं होती, पीछे वाला कैमरे अच्छी क्वालिटी के लिए मम्मी का फ़ोन कवर निकालना पड़ता है। और अभी हम जा रहे हैं बात को, मेरी मम्मी ने बना ही दिया मुझे जाने के लिए। और कपड़े देखो मेरे क्या डाला है मैंने गंदे से, और मेरी मम्मी उनके साथ गप्पे मारने बैठ गई थी। तो गाइस इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बारिश लगी थी। रोड को देख के आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि किस हिसाब की बारिश हुई होगी। मतलब ज़्यादा ऐसी छाला बोल सकते हैं, वैसी छाला नहीं पड़ा था, पर ऐसा था कि घनी घनी बारिश लगी थी, तो रोड भी पूरा गीला गीला हो गया था। और यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग तो की थी, बातें बोली थी, पर सुनाई नहीं दी। मम्मा के फ़ोन में यही प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार आवाज़ नहीं सुनाई देती और इस
फ़ोन कवर की वजह से कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या फ़ोन कवर की वजह से तो क्वालिटी ही गंदी हो जाती है। देख सकते हैं आप किस हिसाब की क्वालिटी है मम्मी के फ़ोन कवर को लगा के। और यहाँ पे ताई जी वगैरह भी आ गए थे और सभी इकट्ठा हो गए थे और चल पड़े थे हम भत्तू को। देख लो कैसी क्वालिटी है फ़ोन कवर के साथ। मेरी मम्मी को उनके साथ गप्पे मारने की पड़ी हुई थी, गए वीडियो बनाने थे, लाइव आने, और उधर लग वो वहाँ पे उनसे गप्पे मारने लगे। ऊपर से बारिश आ रही है, उसकी भी नहीं पड़ी है, गप्पे मार रहे हैं आराम से उनके साथ कि हाँ जी आप कहाँ से हो, कहाँ के आए हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, वैसे ही गप्पे मारे। सोचो मतलब मम्मियों को तो जहाँ पे जो आदमी मिल गया बातें करने के लिए वहाँ पे शुरू हो जाते हैं, ऐसी होती है मम्मियाँ। और कहीं से बारिश लगी है और मेरे घर वालों को बारी ही नहीं है, चैन ही नहीं है, ऐसे में भी इनको भात खाने जाना है, क्या करें, जाना पड़ेगा। मैं भी ऐसे ही आ गई सूट पहन के, इसको प्रेस भी नहीं है इस सूट को। तो गैस मेरी मम्मी ना उन पुआल के साथ गप्पे मारने बैठ गई थी, उनके साथ पूरी वो जानकारी ले रही है कि कहाँ से हो आप, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, कहाँ पे मिलते हो आप, सब कुछ। और वो ना मतलब जो हमारे नानी के घर में पुआल मामटी नाना ना आए होते हैं ना, डेरे में मैंने बताया भी था आपको बकरियाँ, तो नाना को भी जानते हैं वो भी पुआल है, तो फिर उनको भी जानते हैं वो। और फिर जानची वैसे निकल गए कि हाँ ऐसे ऐसे रहते हैं, बोले हाँ जी हम जानते हैं उनको। और मेरी मम्मी उनके साथ गप्पे मार दी थी, सोचो। बातें सुनो इनकी।